श्रीमते भक्ति गौरचंद्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवतो स्वरूपम् त्यज्यन्तो बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविंदो मम जीवनम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्तर शतोष श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपाशो सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो आज महोत्सव है परमाराध्य गुरुदेव जी के आविर्भाव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राकट्य महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हमने कल बहुत हर्षोल्लास के साथ गुरु जी की दिव्य जन्म शताब्दी महामहोत्सव के अंतिम उत्सव के उपलक्ष्य में उनको हमने उद्यापित किए। आज से हमारा शताब्दी वर्ष के महोत्सव वर्ष का प्रारंभ है। ये जो गुरु जी के शताब्दी वर्ष है, ये 3 वर्षों में इनको भाग किए गए, विभाजित किए गए।
जैसे 23 और 24, 2023 रामनवमी से लेकर के 2024 के रामनवमी तक वो रहेगा शताब्दी वर्ष के अधिवास वर्ष, है ना। फिर 2024 के रामनवमी से लेकर के 2025 के रामनवमी तक ये शताब्दी समारोह वर्ष, जो कि कल रामनवमी के पश्चात शताब्दी समारोह समाप्त हो चुके हैं। आज से 2025 के रामनवमी से लेकर के 2026 के रामनवमी तक होंगे महोत्सव वर्ष। ये आज से लेकर के अगले रामनवमी तक जो 1 साल का कार्यक्रम रहेगा, ये होगा गुरु जी के शताब्दी वर्ष के महोत्सव वर्ष। बहुत भाग्यशाली है हम लोग। कल संध्या की सभा में भी हमने बहुत गुरु भाइयों के श्रीमुख से हमने गुरु जी की महिमाओं को श्रवण किया। भगवान रामचंद्र जी ने जो राम राज्य की स्थापना किए इस भारत भूमि में आकर के, उस राम राज्य के स्वरूप के बारे में हमारे शास्त्रों में विस्तार से वर्णन मिलते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है, एक सुंदर प्यार है, भूल रहा हो इस समय में। कहते हैं राम राज्य में किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट, क्लेश व्याप्त नहीं होते हैं। तो उसी राम राज्य के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा हम श्रवण करेंगे। इसमें भगवान रामचंद्र जब शासक के रूप में मर्यादा को धारण करते हुए अनेक युगों तक उन्होंने अयोध्या में राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे, उस समय उनका शासन प्रणाली किस प्रकार के थे, इस बारे में वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में बहुत सुंदर बताते हैं। न पर्यदेवे न विधवा न च व्यालकृत भयम न व्याधिज्यम भयम चासे रामे राज्यम प्रशासति। न पर्यदेव विधवा न च व्यालकृतं भयम न व्याधिजं भयम च आसीत् रामे राज्यम प्रशासति। वाल्मीकि रामायण का श्लोक क्या कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के शासन काल में विधवाओं का क्रंदन सुनाई नहीं देते थे। यानी कि राम राज्य में कोई सधवा स्त्री पति से पहले, सधवा स्त्री कभी विधवा नहीं होती थी। पत्नी से पहले पति का कभी मृत्यु नहीं होता था। कहते हैं हिंस्र प्राणी के भय से किसी को भयभीत नहीं होना पड़ता था। जैसे आज के समय में आप चले जाएंगे जंगलों में, उत्तराखंड में कई बार घरों में आ जाते हैं बाघ, शेर, तेंदुए। असम के साइड में कई बार हाथी आ जाते हैं, तहस नहस कर देते हैं। कहते राम राज्य में किसी भी पशु या प्राणी ऐसे आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकते थे। व्याधि से किसी प्रकार का भय नहीं था, व्याधि के द्वारा उत्पन्न भय भी नहीं हुआ करते थे। न व्याधिजम भयम च आसीत् रामे राज्यम प्रशासति। राम राज्य में जो रहते थे उनको व्याधि भी परेशान नहीं करते थे। आगे के श्लोक में कहते हैं निदस्वर
निदसुरभवल्लको नार्थकं कश्चित् स्पृशत् न च स्म वृद्ध्या बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते। প্রজাগণ চোর ডাকাতের ভয় থেকে রহিত, কেউ কারোর প্রতি অনর্থ বা পাপ করত না। বুদ্ধদেব किसी प्रकार के चोर डकैती ये सब नहीं हुआ करते थे। जैसे आज के समय में अक्सर देखे जाते हैं कि पिताजी स्वस्थ है, पिता से पहले उनके संतानें चले जा रहे संसार से, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। कहते राम राज्य में ऐसा नहीं होता था। राम राज्य में क्या नहीं होता था, न च स्म वृद्ध्या बालानां प्रेत कार्याणि कुर्वते। कहते कि हमारे बुजुर्गों के सामने उनके बालकों का मृत्यु नहीं होता था राम राज्य में। सर्वमुदित मेवासीत सर्वो धर्मो परो भवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभिहिंसेन परस्परम। बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, सर्वमुदित मेवासीत सर्वो धर्मो परो भवत् राम सेवानुपश्यन्तो नाभिहिंसेन परस्परम। सभी जीव संतुष्ट हुआ करता था, सभी धर्म परायण थे और भगवान राम को स्मरण में रखते हुए आपस में कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य हिंसा नहीं करते थे। राम सेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसेन परस्परम। भगवान और भगवान के आदर्श को अपने जीवन में धारण करते हुए सभी राम राज्यवासी क्या करते थे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहते थे, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होते थे। आसन वर्ष सहस्राणि तथा पुत्र सहस्रणः। अनेक पुत्र पौत्र युक्त वंश सहस्त्र वर्ष तक चला करते थे। राम राज्य के जो वंश विस्तार होते थे ना, जैसे आज के समय में कोई भी एक वंश कहां तक चलते हैं, मुश्किल से 4 5 6 पीढ़ी तक चलती है, उसके बाद पता ही नहीं चलता उसका कहाँ रूट खत्म हो गई। राम राज्य में कहते हैं कि सहस्त्र वर्षों तक उनकी ही वंश परंपरा चलती आ रही है। अब देखिए रघुवंश को अगर हम देख ले, रघुवंश के कितने राजा हुए, अनेक राजा हुए। हरिश्चंद्र से लेकर के यजाति से लेकर के इतने उनकी लंबी परंपरा, एक एक राजा ने इतने लंबे समय से शासन किया। जस्मिन् न चलते धर्मो युधर्मे न तिवर्तते यो ब्रह्मस्त्रं वेद वेदान् वेद विद्या विद्यांबरः। कहते राम राज्य में कभी भी धर्म का अवमानना नहीं किया जाता था, कभी भी धर्म के नियमों को तोड़ते नहीं थे। वेद विशारदों के मध्य में जो सर्वश्रेष्ठ है वो अपने ज्ञान विज्ञान से भगवान का भजन करते हुए सद्भावना के साथ राम राज्य में रहा करते थे। तो ऐसे सौभाग्य हमारा हुआ कि ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, जिन्होंने सुशासन की एक सुव्यवस्था इस समाज को दिया,
केवल एक वो अच्छे शासक नहीं थे, कहते हैं हर एंगल से हम देखेंगे तो भगवान रामचंद्र अच्छे पुत्र के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने माता पिता का मर्यादा संरक्षण किए, अच्छे पति के रूप में उसी प्रकार उन्होंने पत्नी के साथ जो धर्म है उसका उन्होंने पालन किया। सर्वश्रेष्ठ भाई के रूप में उन्होंने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ संबंध निभाया। सर्वश्रेष्ठ मित्र के संबंध में उन्होंने विभीषण जी के साथ मित्रता और सुग्रीव जी के साथ मित्रता दिखाए। एक अच्छे, एक सर्वश्रेष्ठ प्रभु है ना के रूप में उन्होंने हनुमान जी को इतना स्नेह और इतना प्रेम दिया। तो इसीलिए भारतवर्ष के रोम रोम में राम रमे हुए हैं, क्योंकि हर दृष्टि से हम जहां भी देखेंगे, जैसे भी देखेंगे, राम हमें क्या दिखेंगे? सर्वश्रेष्ठ दिखेंगे। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ दिखेंगे क्योंकि वो राम है, और इसीलिए वो राम है क्योंकि वो मर्यादा है, इसीलिए वो मर्यादा है क्योंकि वो भगवान है ना। तो इसीलिए मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि जब जब होए धर्म के हानि, बारहि असुर महाभिमानी, तब तब धरे प्रभु विवेद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पेरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्म्यानं सृजन्मयं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म के हानि हो जाते हैं, अधर्म का बोलबाल जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो भगवान उस समय धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म को विनष्ट करने के लिए, संतों का संरक्षण करने के लिए, दुष्टों के दमन करने के लिए भगवान इस धराधाम में अवतरित होते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने परमेश्वर होते हुए भी मानव कुल के सर्वश्रेष्ठ मानव को कैसा आचरण करना चाहिए, इसका स्वयं प्रत्यक्ष रूप में साक्षात आचरण करते हुए उन्होंने त्रेता युग में आकर के लोगों को शिक्षा दिए। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यद यदा चरोति सृष्टत्योस्तत्व देवे तरो यनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कहते श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, समाज के लोग उनको अनुगमन करते हैं। महाप्रभु जी ने भी ऐसा कुछ कहा चैतन्य चरितामृत में कि आपने आचरी धर्म जीवे रे शिखामो, कि मैं स्वयं आचरण करते हुए जीवों को ये कृष्ण भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए ये सिखाऊंगा। महाप्रभु तो साक्षात कौन है? नंदनंदन श्री कृष्ण है, परंतु फिर भी उन्होंने भक्त के रूप में आकर के माला जप किया। अब भगवान ही भगवान का माला जप करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी भगवान होते हुए भी इस कलयुग में इस विशेष करके उन्होंने जीवों को कैसे भक्ति करना चाहिए यह शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो इसीलिए वो भक्त बन करके आए, तो देखो मेरी भक्ति कैसी करनी चाहिए। कलयुग में तो हरि नाम लुप्त हो गया था। हाँ जी, कलयुग में हरि
नाम कभी लुप्त नहीं होता है, उनका स्वरूप बदल जाते हैं। नाम, हरिनाम का एक ऐसा महिमा है जो हमेशा से ही इस पूरे ब्रह्मांड में रहेंगे, है ना। जैसे 4 युग है, 4 युगों में 4 युगों के अलग अलग महामंत्र है ना, नाम है ना। वैसे ही कलयुग का महामंत्र ये हरे कृष्ण महामंत्र है, परंतु कालांतर में इस महामंत्र के स्वरूप पहले कुछ अलग था। अलग था मतलब लोगों में ये भ्रांत धारणा, ये विश्वास था कि महामंत्र को केवल जप करना चाहिए, मन ही मन उच्चारण करने से अपराध हो जाएगा, जोर जोर से चिल्लाने नहीं चाहिए। ऐसा अनेक प्रकार के भ्रांत धारणाएं बना हुआ करता था उन दिनों में। जब महाप्रभु जी आकर के विशुद्ध प्रेम धर्म का प्रचार करना शुरू किया तो महाप्रभु सभी प्रकार के, जितने प्रकार के भी ये भ्रांत धारणा, ये कलुषता है, ये जो कुछ भी है, ये सब धीरे धीरे महाप्रभु जी ने दूरीभूत किए थे। तो जिस प्रकार से महाप्रभु जी भक्त बनकर के आए और सभी जीवों को उन्होंने भक्ति की शिक्षा दी है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र साक्षात भगवान होते हुए भी मानव कुल में आए, राम बन करके, दशरथ नंदन बन करके, और इस मनुष्य समाज के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कैसा होना चाहिए ये साक्षात बनकर के दिखाया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं जब तक स्वयं नहीं आचरण करूंगा तब तक ये लोग इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। स्वयं में आचरण कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए कुछ लोग होते हैं कि स्वयं आचरण जितना प्रयास कर रहे उतने अगर 1, 2, 3% भी हो जाए, ठीक, प्रयास में है ना। अभी प्रयास में है, अभी 2% हो रहे उनके, आने वाले कुछ दिनों में हो सकते 10% तक चला जाए वो। पर कुछ किस्म के है कि वो आचरण में प्रयास भी नहीं करेंगे, ऊपर से दूसरों की चर्चा करेंगे। है झा जी, हम प्रयास नहीं करेंगे परंतु दूसरों की चर्चा करेंगे। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आप जिन बातों को बोलते हो ना, उन बातों का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण आपकी आचरण। बोले कैसे? हमारे जितने भी प्रचार हो रहे हैं, है ना, कहीं पर भी महाप्रभु जी ने पूरे ब्रह्मांड को हरिनाम वितरित किए। जगाए माधाई, कोड़े, जिनके कोड़े पड़े, जिनको कोई पूछता तक नहीं था, उनको भी प्रेम वितरित किए महाप्रभु जी। तो इसका मतलब क्या है कि महाप्रभु जी इतने पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रेम में वशीभूत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ तो विशेष है महाप्रभु जी में, है ना। महाप्रभु जी ने स्वयं आचरण किए तभी तो ये संभव हो रहा है। जैसे हमारे दिल्ली में अशोक जी प्रचार करते हैं, है ना, इतने भक्त उनसे जुड़े हुए हैं। कितने गृहस्थ भक्तों को जोड़ा उन्होंने, ऐसे थोड़ी ना जुड़ गए। हाँ जी, ऐसे थोड़ी ना जुड़ जाते हैं, कुछ तो विशेष होंगे ना उनमें। और विशेष करके शास्त्र में कहा गया, अपने जीवन में एक को भी भजन में लगा दिया ना, तो वो भजन के साथ साथ जो स्वयं का कल्याण करेंगे उसमें आपका भी कल्याण हो जाएगा।
तो ऐसे थोड़ी ना भक्त लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं में आचरण करते हैं। इसीलिए जब आप स्वयं आचरण करते हुए किसी को हरि कथा के रूप में, उपदेश के रूप में, शिक्षा के रूप में जो भी परिवेशन करते हैं, उसका असर होता है, उसका प्रभाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे, जैसे इस बार हरिनाम हुआ हमारी दिल्ली में, इस बार मेरे ख्याल से 7 जनों का हरिनाम हुआ, है ना। अभी दिसंबर में और भी होना है। हर साल कम से कम 15-20 करके होता है हरिनाम। कहां से हो रहे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे। जब कोई मंत्र दीक्षा लेने के लिए चेष्टा में है या फिर उत्साहित हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होता है। इसीलिए मठ से तब कोई जुड़ता है जब कुछ चीजें उनको छू जाती है। कुछ भी हो सकते हो, पर उनमें से आज के समय में किसी भी व्यक्ति को मठ के साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आज के समय लोगों के पास बहुत से अब ऑप्शन है ना। फोन खोलते ही अनेक अनेक कथाएं उनको मिल जाते हैं, हर तरह के उनको सुनने को मिलते हैं। इतने कुछ के बावजूद वो इतना भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, फिर हमारे मठ में अलग क्यों और अलग क्या है। तो हमें ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा कि वो मठ के शिष्य बने, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को आज के समय में जो भोग विलासिता में इतने डूबे हुए है ना, इतने डूबे हुए हैं। एक माता जी है, आती है कहीं से, उन्होंने बीते 15-20 सालों से प्याज, लहसुन, मछली, अंडे का सेवन तक नहीं किया। 15 साल 20 साल से तो बिल्कुल विशुद्ध शाकाहारी भोजन करती है। जब मेरे से जुड़ी तो मैंने मठ में बुलाना शुरू किया, मठ में आती है कभी कभी समय होते तो अभी लगभग 1-1.5 साल हो रहे हैं। अब उन्होंने स्वयं से ही विचार बना कि प्रभु जी मैं हरिनाम लूंगी। देखिए, जबकि उन्होंने बीते 15 साल से प्याज, लहसुन, मछली, अंडे का सेवन नहीं किया, तो पहले भी तो भजन कर सकती थी वो। ये सब तो वैसे भी खाना ही नहीं थी, खा नहीं रही वो। परंतु शाकाहारी भोजन तो उन्होंने पहले से कर दिया था, पर भजन शुरू नहीं हो पाया उनका, है ना। पर देखो भगवान की कृपा कि वो मठ से धीरे धीरे मठ में आने लगी, तो अब उनके मन में स्वतःस्फूर्त में विचार आया कि अब मुझे मठ का अनुगमन करना चाहिए। इसीलिए आपने आप में जब आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो दूसरे भी आपको देखते हैं। ऐसे नहीं, कुछ भी इस संसार में मजाक मजाक में कुछ भी नहीं होता है। लोग इतना मूर्ख नहीं है। देखना पड़ेगा कि इसका रिजल्ट क्या है, आपने कितने भक्तों को जीवन में जोड़ पाए। कम से कम वो भगवान के नाम के साथ जुड़ रहे हैं, कम से कम वो महाप्रसाद से जुड़ रहे हैं। तो महाप्रभु जी इस बात से अधिक ध्यान दिया, अपने आचरी धर्मो जीवेरे शिखाए, अपने आचरी धर्मो जीवेरे शिखाए, अपने ना आचरिले सिखानो ना जाए। हम जब तक स्वयं आचरण नहीं करेंगे तब तक किसी दूसरे को हम सिखा नहीं सकते। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं में आचरण करते हुए एक अच्छे मनुष्य कैसा बनना चाहिए, अच्छे राजा कैसा बनना चाहिए, अच्छा पुत्र कैसा बनना चाहिए, अच्छा पति कैसा बनना चाहिए, अच्छा मित्र कैसा बनना चाहिए, इसका साक्षात प्रमाण के रूप में भगवान रामचंद्र जी ने हमको दिखाए हैं। हाँ जी, अच्छे भाई भी। इसीलिए
भगवान रामचंद्र जी के जीवन हम सबके आदर्श बने, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आज जैसे भगवान रामचंद्र जी को लेकर के इतना उन्मादना है ना, इतना क्राउड है, उतना ही रामचंद्र जी को वास्तविक में मानने वालों की कमी भी है ना। क्योंकि हम अक्सर क्या होते हैं कि हम भगवान को मानना चाहते हैं, राम को मानना चाहते हैं, राम की मानना पसंद नहीं करते। भगवान को मानेंगे, राम को मानेंगे, पर उनकी नहीं मानेंगे। इसीलिए हमें उनको और उनकी दोनों को ही मानना पड़ेगा, तो ही जाके मंगल हो सकते हैं। रामचंद्र जी ने जिस प्रकार के सहिष्णुता उन्होंने दिखाए, सहनशीलता उन्होंने दिखाए, उस प्रकार के उन्होंने अन्याय का दमन भी किया। जिस प्रकार के उन्होंने मित्रता में पराकाष्ठा, जब रावण ने विभीषण को त्याग दिए, निष्कासित कर दिया राज्यसभा से, है ना। विभीषण जी भागे भागे क्या करते, कहाँ जाते, तो उनको ये विचार आया, अरे भाई कहाँ जाना, कहाँ भटकना, जो इस पूरे संसार के मालिक रामचंद्र है, क्यों ना मैं उन्हीं के शरण में चला जाऊं। उनके शरण में आए और उनके शरण में जाते ही रामचंद्र जी ने उनका स्वागत किया कि आओ लंकेश, आपका स्वागत है। विभीषण जी कहते, भगवान आपने मुझे लंकेश क्यों कह दिया? अरे लंका के तो राजा अभी भी मेरा भाई रावण है। कहते नहीं, लंका के राजा वो अभी है जरूर, परंतु बहुत जल्द ही आप राजा बनने वाले हो। बिल्कुल रामायण के अंतिम में रामचंद्र जी ने जब लंका में थे, वापसी होने वाली है उनकी, तो लक्ष्मण और आदि जितने भी उनके साथ थे वे कहने लगे, अब वापस जाएंगे तो क्या करना जाके, इतना सुंदर तो है सब कुछ, देखो ये स्वर्ण नगरी है, सोने का महल, इतने वैभव, इतने संपत्ति, इतने भोग कहाँ मिलेंगे हमें, यही रह जाते। जैसे हमारे भारत में मुगल लोग आकर के यहाँ पर कब्जा करके शासन किया, शक होन, वैसे ही लक्ष्मण ने एक बार कहा कि भाई हम यही रह लेते, अब अयोध्या में जाना जरूरी है। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि देखो जो पराया धन है ना, चाहे कितना भी ज्यादा हो, कितना भी अच्छा हो, वो हमेशा पराया होता है। तब उन्होंने ये श्लोक कहा था, जननी जन्म भूमिश्च सर्गाद अपि गरीयसी। अपना जन्म स्थान और अपने जन्म देने वाली माता, ये हमेशा के लिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। तो इसीलिए रामचंद्र जी ने उस स्वर्ण लंका को ठुकरा करके वहां का राजा विभीषण जी को घोषित करके अपने सपरिवार के साथ, अपने पार्षदों के साथ उनका अयोध्या में प्रत्यावर्तन हुआ। फिर हमने दिवाली मनाई। तो इस रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा, उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श को अपने जीवन में धारण करते हुए हमारे सनातन समाज अगर बिंदु मात्र भी चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत कल्याण होगा। इसीलिए परमाराध्यतम गुरुदेव भगवान रामचंद्र जी की मर्यादाओं को अपने जीवन में इस प्रकार से धारण किया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से गुरु जी अपने सिद्धांत, अपने जितने भी आध्यात्मिक आदर्श है, किसी भी परिस्थिति में उनको कभी भी किसी भी कारण से
कंप्रोमाइज नहीं किया। जैसे गुरु के वचन सत्य करिमा नहीं, है ना, कि हरिनाम के समय जैसे हमें नामापराध में गुरुवर वज्ञा बताए जाते हैं, गुरु जी की वाणी का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस बात को प्रतिष्ठित करने के लिए हमारे गुरुदेव जीवन भर इस प्रकार से साधन किया। तो गुरु महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि शायद कभी भी मैंने गुरु जी की आदेशों का उल्लंघन किया हो, मेरे गुरुदेव मुझे कुछ कहा हो और मैंने ना किया हो, ऐसा कभी समय आया था या नहीं है मुझे याद नहीं, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। ऐसे परमाराध्य गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन में आदर्श स्थापन करते हुए इतने विश्व भर में उन्होंने नाम कमाए और हमें ये सौभाग्य प्रदान किया कि उनके आश्रित में रह करके, उनके आश्रय में रह करके हम भजन कर सके। आगे के तो हम लोग संध्या की सभा में श्रवण करेंगे, सत्र में श्रवण करेंगे। संध्या आरती के बाद कीर्तन, कीर्तन के बाद फिर श्री गुरुदेव जी की महिमा कीर्तन श्रवण करेंगे। सभी भक्त लोग समय से पहुंचे और सबके लिए फिर रात को महाप्रसाद भी है, क्योंकि कल तो व्रत था हमारा, है ना, कल तो हमें व्रत वाले अनुकल्प भोजन को मिले। आज महोत्सव के रूप में सबको प्रसाद मिलेंगे, सब लोग समय से पहुंचे। उसके बाद फिर गुरुदेव जी के दिव्य अमृतमय लीलाओं को श्रवण करते हुए अपने आप को कृतार्थ करे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरे गुरु वैष्णव भगवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुना, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुना, जय गोसाई करे चरण वंदना, जहाँ विघ्न नाशाय विष्णुपुरा, जय गोसाई जय मोहि तार पदर मोर पंचगा, चरण जनमे जनमे हाय योगिला, जय गोसाई जय भज कोई जय राधा कृष्ण नित्य करे प्रभा, आनंदे बलो हरि भुज श्री गुरु वैष्णव पदे भजाय श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करे, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करे,
नाम संकीर्तन कर नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कर नरोत्तम दास। तो नरसिंह कर तो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बलिरे हृदय नरसिंह नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय सदनदायिने हिरण्याकशिपुरवक्षशिलाटङ्कनकलये भगेशयस्वररे लक्ष्मीयसतवक्षसि स्वात्तरीरसवित्वं ऋषिमहं भजे सुरशिर जय सन जय जय नरसिंह राजेश जय मुख पद्मलिंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरे हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल। शिष्य गुरु गौरांग गोविंद गोपीनाथ जी की जय। शिष्य राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। इतरिला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर शत शिष्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। इतरिला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर शत शिष्य भक्ति ललिता महादेव से परम गुरु महाराज की जय। जगत जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाशय की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य भागवत की जय। परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति विवेकानंद सिंह महाराज की जय। हरिकथा समर विवास सज्जन मातृवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल हरे हरि।